आज हो गया है सैटरडे और अभी आ रही हूँ मैं अंदर टीवी चलाई एक्चुअली और मम्मी नोनू को लेके बैठी हुई है। तो आज का वेदर ना थोड़ा सा ठंडा है, बादल भी लग रहे हैं और हल्की सी धूप भी है। तो आज से धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो गई है और कल क्रिसमस है। तो मेरी तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी जो है यहाँ पे चाय बन रही है। आज नाश्ते में वही है, कल की लेफ्टओवर सब्जी पालक पनीर और रोटियां मैंने अभी बना ली है, तो वही खाएंगे हम लोग जल्दी जल्दी। इसके बाद मुझे लंच की भी तैयारी करनी है क्योंकि सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू कर लेते हैं। और यहाँ पे एक्वागार्ड ऑन है तो उसकी आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आगे का दिन जैसा भी रहेगा आपके साथ में शेयर करूंगी। फिलहाल यहाँ पे चाय बनाते हैं गर्मा गर्म सर्दियों वाली अदरक वाली और उसके बाद नाश्ता करते हैं। अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और हमारा लंच हो गया है। नोनू को मैं बाहर थोड़ी देर घुमा के आती हूँ। और आओ बेटा, मम्मी की आई ड्रॉप डाली हुई है मैंने, तो आजा। बस इसको अब अंदर रुकना ही नहीं होता है आजकल, हर समय बाहर घुमाओ कहता रहता है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर घूम के भी आते हैं। सुबह तो इतनी ठंड लग रही थी यहाँ पे, वो देखो उसको घूमने की जल्दी हो रही है। तो सुबह इतनी ठंड हो रही थी, अभी हल्की सी धूप आ रही है, तो थोड़ी देर धूप में बैठ के आते हैं। नो एंड नोनी वो चिड़िया को ही देखने में आया ऊपर। इसको ऐसे ही तो अच्छा लगता है, तभी मैंने पुराना वाला पजामा पहनाया आज इसको। इसके बाद हम आ गए हैं इवनिंग टाइम में और अभी शाम के 4:45 बज रहे हैं। तो नोनू अभी सोया हुआ है, तो मैं यहाँ पे किचन में आके अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो स्वीट पोटैटो उसके लिए मैं कभी कभी बॉईल करती हूँ और शाम के टाइम पे उसे देती हूँ प्योरी बना के, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी बस, और बाकी विसल में थोड़ी देर के बाद लगाऊँगी। 5:15 बज रहे हैं अभी और नोनू सोया हुआ है। तो इस बीच मैंने तैयारियाँ कर ली डिनर के लिए, और मैं चटनी बनाऊँगी आज हरे धनिया की और टमाटर की। तो ये सब मैंने वॉश करके रख दिया है। कल मैं बनाऊंगी छोले चावल, बड़े दिन से खाए नहीं थे, तो ये मैंने भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे बन रही है चाय और मम्मी बाहर फ़ोन पे बात कर रही है। एक्चुअली घर के अंदर हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, नोनू उठ जाएगा। यहाँ पे मैंने स्वीट पोटैटो रखा है, थोड़ी देर में बॉईल करूँगी। और ये है अरबी की सब्ज़ी। सारी चीज़ें तैयार हैं, तड़का भी लग चुका है, बस इसमें सीटी लगानी है। जैसे ही नोनू उठेगा उसके बाद हम सीटी लगाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर मैं चाय बनाती हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो गए थे और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई हुई है। तो शाम का टाइम है और सर्दियाँ तो हैं ही, तो ऐसे में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चाय पियेंगे और बाकी के बचे हुए काम बाद में करेंगे, क्योंकि ना आजकल नोनू सोता है तो हम लोग हमको मौका मिल जाता है चाय वगैरह पीने का, अदरवाइज़ वो हमें चाय भी नहीं पीने देता है। तो बस यहाँ पर आराम से गुड़ वाली चाय पियेंगे हम लोग और थोड़ी देर आराम से बैठ के रिलैक्स करेंगे। गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12:30 बज गए हैं और आज है संडे और क्रिसमस भी है। तो सबसे पहले मेरी क्रिसमस आप सबको। और मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि नोनू सोया हुआ है। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, सुबह से टाइम नहीं हो पाया। वेदर आज थोड़ा सा ठंडा ही है क्योंकि बादल भी हैं, हल्की सी धूप भी है। तो सारे काम हो चुके हैं सुबह के और मैं बना रही हूँ आज छोले चावल बड़े दिनों के बाद। तो मसाला बन रहा है किचन में, तो वहीं चलती हूँ। मम्मी अभी छत पे गई हुई हैं, तो इसलिए मैंने सोचा पहले व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने मसाला रखा हुआ बनने के लिए और मसाला बन जाएगा। छोले मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, मसाला ऑलमोस्ट होने वाला है। छोले मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे और मैं शॉप में गई थी एक्चुअली। शॉप से कुछ छोटी मोटी चीज़ें लानी थी क्योंकि अब जो भी सामान लाना है सब मैं ही लेके आ रही हूँ। तो पैकेट मिल्क लेके आई हूँ, काऊ मिल्क, वो मदर डेयरी का। तो वो मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा है। इसमें है नोनू की खिचड़ी, बस इसमें विसल लगानी है, तड़का वगैरह सब हो गया है। और शॉप से थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी मैं लेके आई, टमाटर और एप्पल। कल जो मैंने एप्पल मंगाए थे ना, कल भी मंगाए थे, वो ख़राब निकले, तो आज मैं दूसरे वाले लेके आई हूँ। और ये है पालक, पहाड़ी पालक है, इसको भी छानना है अभी। तो ये सारे काम करेंगे, पहले हम लंच बनाते हैं। तो एक तरफ छोले का मसाला प्रिपेयर हो रहा है और मैं यहाँ पे दाल का कंटेनर फिल कर दूँगी। तो तूर दाल ख़त्म हो गई थी
और ये दाल तो फ्रिक्वेंटली बनते रहती है घर पे और काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो इसका पैकेट हर मंथ हम लोग ले ही आते हैं ½ kg का। तो अच्छी लगती है ना, हर दाल के साथ मिक्स मैच करके बना लो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दाल मैंने रिफ़िल कर दी है और यहाँ पे छोले का मसाला भी प्रिपेयर हो गया है। तो मैंने खड़े मसाले साथ में डाल के बॉईल कर दिए थे। बस मैं थोड़े से छोले खड़े ऐसे डाल दूँगी और बाकी मैं मैश करके इसमें ऐड कर दूँगी ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक बने और दिखने में भी अच्छी लगती है ना, कंसिस्टेंसी भी अच्छी आती है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको बॉईल कर दूँगी फॉर 5 मिनट्स। मीनवाइल यहाँ पे दूध भी बॉईल हो चुका है। 1 बज गए हैं। नोनू की खिचड़ी में सीटी आने वाली है और खिचड़ी से मतलब सीटी से ही डर रहा है क्योंकि अभी सो के उठा है ना, इसलिए। नोनू सबको हेलो बोल दो, हेलो। तो इसको थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है कल से, तो इसलिए हम इसको ऑरेंज वगैरह नहीं दे रहे हैं। आजकल बस ये मिट्टी में खेलना पसंद करता है ना, इस वजह से हुआ है इसको कोल्ड। अब दादी घूमने जा रही है तो ये भी घूमने के लिए तैयार हो गया। बाय बाय बाय, कहाँ जाए? घूमने के लिए बाय। खिचड़ी बनने वाली है, उसके बाद छोले भी बन चुके हैं, मुझे राइस रखने हैं और यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके रखे हैं मम्मी ने, तो ये मुझे रखने हैं अभी। और मैंने अपने बालों के लिए ये कलर मंगाया है गार्नियर का। फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी एक बार ट्राई किया था, वो हस्बैंड का था। इस बार मैंने अपने लिए मंगाया। मुझे ना यही कलर मिला, डार्केस्ट ब्राउन, और मैं दूसरा वाला देख रही थी, मुझे मिला नहीं, तो इसीलिए मैंने यही ले लिया। और इसको मैं कल अप्लाई करूंगी। बाल मैंने छोटे भी कर लिए हैं, थोड़ा सा कलर भी कर लेते हैं क्योंकि ना यहाँ से ग्रे ग्रे दिखने लगे हैं। तो दोनों का बर्थडे भी आने वाला है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत तैयारी तो करते हैं। और एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ भी है आप सबके लिए। कोई आने वाला है नोनू के बर्थडे पे, समवन वेरी स्पेशल। नोनू के पापा नहीं है, आप सब लोग गेस करेंगे कि नोनू के पापा मिस्टर रावत। अभी उनका कुछ पता नहीं है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो उनका तो कुछ दिन बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल कोई और आने वाला है नोनू के बर्थडे पे। और बर्थडे का हमने ये सोचा कि बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन हम नहीं कर रहे, बस 4-5 लोगों को ही हम बुलाएंगे और हम लोग फैमिली वाले घर पे अच्छे से थोड़ा बहुत केक वगैरह कट करके सेलिब्रेट करने वाले हैं। छोटा सा फंक्शन रहेगा क्योंकि मिस्टर रावत को हम ज़रूर मिस करने वाले हैं। नोनू भी अपने पापा को मिस करेगा। मिस्टर रावत यहाँ पे होते तो हम और भी अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते। तो छोटा फोक फंक्शन हम लोग करने वाले हैं बर्थडे पे। तो इतने सारे कपड़े रखे हुए थे यहाँ पे फोल्ड किए हुए, तो अगर नोनू की नज़र इन पे पड़ गई ना तो वो इधर उधर बिखेर देगा, फिर दोबारा फोल्ड करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इनको समेट देती हूँ, मतलब ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। बाकी फोल्ड तो किए हुए थे। तो सर्दियों में तो यही दिक्कत रहती है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि एक ही पर्सन के 7-8 जोड़ी तो आई थिंक हो ही जाते होंगे एक दिन में, मतलब पहनने के लिए। तो काफ़ी सारे कपड़े रहते हैं और जब वॉश करो तो फिर उनको फोल्ड करने का काम भी डबल हो जाता है। गुड इवनिंग। अभी शाम के 5 बज गए हैं और आज इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना जैसे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की वैसे ही नोनू, क्या हुआ बेटा, आपको भी बात करनी है, आ जाओ। ये कह रहा है मुझे भी बात करनी है मम्मा, मैं भी बात करूंगा। तो इसे कोल्ड हो रहा है, इसकी वजह से मैंने ना ये वाली कैप एक्चुअली इसकी थोड़ी सी बड़ी होती है और जो दूसरी कैप है वो मैंने वॉश की है, तो बार बार निकल रही थी, इसलिए मैंने स्कार्फ से कवर कर दिया। और इसकी एक आंख से बार बार पानी आ रहा था दिन में, अभी तो नहीं आ रहा है। तो आज हम इसकी अच्छे से मसाज करेंगे अजवाइन वाले तेल से। वैसे 2-3 दिन से अजवाइन वाला तेल ही लगा रहे हैं, पता नहीं इसको ना घूमने की लत लग गई है। और क्या होता है ना, जब बहुत सारे लोग होते हैं घर में तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही वो करने लगते हैं। पहले तो मैं अकेली थी तो शायद इस वजह से उतना वो नहीं करता था घुमाने के लिए, मैं ज़्यादा बाहर नहीं लेके जाती थी। अभी क्या होता है, कभी मैं पकड़ लेती हूँ, कभी दादी पकड़ लेती है, तो इस वजह से अब इसको वो हो गया कि कोई ना कोई घुमाते रहे मुझे हर समय। हेलो बोल दो, बातें कर दो सबसे। बर्थडे आने वाला है ना आपका, बर्थडे बॉय। मैंने इसको ग्लव्स पहना दिए, सॉरी मिटन। एक कमेंट आया था मेरे पास, ग्लव्स नहीं कहना है, मिटन है ये। जस्ट एक राउंड में आपको घुमा के आती हूँ और इसके बाद में आज डिनर भी नहीं बनाना है एक्चुअली, छोले रखे हुए हैं, सिर्फ रोटी बनानी होगी। और मम्मी भी कह रही है छोले खा लेंगे, कुछ और नहीं बनाना है। तो अब जो है मैंने ये शॉल भी कवर किया है, 2-2 स्वेटर पहनी है। ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है यहाँ पे, 7-8 डिग्री होने लगा है शाम के टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर। मॉर्निंग में तो मे बी इससे कम हो जाता होगा। तो नोनू ना कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद करने लगा है बाहर घूमने की, और आजकल इतनी ठंड हो रही है हम उसे बार बार बाहर भी नहीं लेके जा सकते, उसे कोल्ड भी होने लगा है थोड़ा थोड़ा ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे बॉल के साथ उसको खिला के थोड़ा सा बिजी रखूँ। और इसके बाद नोनू की फ्रेंड आ गई है कैली। तो कैली को देख के वो बहुत खुश होता है, कभी कभी वो मॉर्निंग में ही आ जाती है। आज उसको आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अभी शाम के टाइम पे मैं उसको
दूध दे दूँगी। तो यहाँ पे ना आती है वो, और नोनू उसको देख के बहुत खुश होता है। तो जब भी कैली आती है मैं नोनू को उसे दिखाने के लिए ज़रूर लाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ नोनू कुछ इस तरीके से, मतलब इसको रुकना ही नहीं अंदर, या तो दादी बाहर घुमाएगी या तो मम्मा, हम दोनों इसको बाहर ही घुमाते रह जाते हैं आजकल। तो इसने ये हाल करके रखा हुआ है हम दोनों का। पापा आप देख रहे हो ना, नोनू के पापा भी व्लॉग देखते हैं तो वो देख रहे होंगे कि मेरे जाने के बाद नोनू कितना बिगड़ गया। और आज काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आग जलाते हैं, और आज हम आग सेकने वाले हैं। तो घर के बाहर पे ना एक्चुअली काफ़ी सारी सूखी लकड़ियाँ गिरी हुई थी, तो हमने वही बटोर ली थी और आग जलाने के काम आ जाती हैं। और हमारे पास कुछ पहले से भी छोटे मोटे एक्स्ट्रा वेस्ट वगैरह रखा था, तो हमने सोचा आज आग जलाते हैं। और सर्दियों में आग सेकने के ना अलग ही मज़े होते हैं। तो हमारे पास ये अंगीठी पिछले साल से रखी हुई थी, तो इसका फिर यूज़ हो जाएगा ना इसी बहाने। तो इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे आग जला के आग सेकने वाले हैं। आज ना एकदम प्रॉपर सर्दियों वाली फील आ रही है, बहुत ठंड हो रही थी। तो मैंने कहा मम्मी हम लोग आग जलाते हैं, क्योंकि अंगीठी तो हमारे पास रखी हुई है और उसके अलावा बाहर पे बहुत सारी लकड़ियाँ थी। हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं अंकल जी, उन्होंने बोला कि लकड़ियाँ बटोर लेना अगर आपको चाहिए होंगी तो जलाने के लिए। तो कुछ सूखी लकड़ियाँ हमने कल बटोरी थी, तो अभी वही जला रहे हैं। बहुत ठंड हो रही है ना सुबह शाम। और पिछले साल तो ऐसा था कि सर्दियों में मैं इतना मतलब एक्सपोज नहीं हुई थी इतनी ठंड से, क्योंकि अंदर ही रहती थी रूम पे, और रूम हीटर वगैरह लगा रहता था, OFR लगा रहता था, और हम लोग आग भी सेकते थे, कोयले भी जलाते थे। अब फिर उतनी ठंड की आदत नहीं रह गई, तो इसलिए बॉडी बहुत सेंसिटिव भी हो जाती है डिलीवरी के बाद। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज, तो इसीलिए मैंने कहा आग जला लेते हैं। और खाना वाना कुछ बनाना नहीं है, तो मम्मी और नोनू बाहर आग सेक रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ एक बार मेडिकल स्टोर, नोनू के लिए बेबी विक्स लाना है, क्योंकि उसकी आंख से ना बहुत पानी आ रहा है किसी किसी टाइम पे, उसको कोल्ड हो रहा है तो काफ़ी दिक्कत हो रही है उसे। तो मैं उसका बेबी विक्स लेके आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 5:30 बज गए हैं और मैं शॉप से आ गई हूँ। मुझे मिल गया है बेबी रब, काफ़ी 2-3 दुकानों में जाना पड़ा तब जाके मुझे मिला। और समोसे भी लेके आई हूँ, मैं गर्म करवा के लेके आई थी, अभी गर्म है हल्के से। तो चाय बनाती हूँ, उससे पहले मैंने नोनू के लिए एप्पल स्टीम होने के लिए रखा है। मम्मी बाहर पे आग जला रही है, तो आग ना बुझ जा रही है बीच बीच में, तो इसीलिए वो काम मम्मी अच्छे से कर पाती है, तो मम्मी वो कर रही है। तो मैं चाय भी बनाती हूँ। और सीजन के पहले समोसे, मतलब सर्दियों के पहले समोसे हमने काफ़ी दिन से खाए नहीं थे, तो इसी बहाने चाय समोसे की ट्रीट हो जाएगी हमारी। नोनू को मैंने यहाँ पे बिठाया हुआ है, क्योंकि ये मम्मी के साथ भी नहीं रुक रहा है और इसे मेरे साथ आना है, इसलिए। चाय हो गई है हमारी, और नोनू वहाँ पे खेल रहा है स्ट्रॉलर के साथ में, बैठता तो है नहीं, उसको पकड़ के खाली घुमा रहा है। मम्मी भी वहीं पे है, तो नोनू वहीं भी दादी के साथ में है, और मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करती हूँ। और अंदर चल रही है टीवी पे राइम्स। तो आजकल ना दिन भर टीवी पे यही चलता रहता है, हम लोग देख ही नहीं पाते इसकी वजह से कुछ भी, तो इस तरह से होता रहता है। और वो भी देखता नहीं है, इधर उधर भाग जाता है फिर, तो खाली हम लोग ला कर रख देते हैं ऐसे ही। तो मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ, और अब मैं नाइट सूट पहनती हूँ। सूट में ठंड होती है, मैंने 2 स्वेटर पहनी है, तो मैं कंफर्टेबल सा गर्म सा नाइट सूट पहनती हूँ। ये बहुत कंफर्टेबल रहता है रात के टाइम पे, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है वैसे भी, तो ये कपड़े अच्छे हैं, गर्म होते हैं ना। तो चलिए मैं आपसे अब कल मॉर्निंग में मिलूंगी। नौनी को मिला देती हूँ मैं। नौनी आजा, वो देखो उसका सर दिख रहा होगा, टोपी टोपी दिख रही है बस। मॉर्निंग, सुबह के 8:45 बज रहे हैं और अभी तक घर की क्लीनिंग नहीं हुई है, क्योंकि वैसे मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी, 6:30 बजे से पहले उठ गई थी, अंधेरा हो रहा था उस टाइम पे। और फिर नोनू मेरे साथ साथ ही उठ गया ना, तो इस वजह से हम कुछ काम नहीं कर पाए हैं। फिर मम्मी ने नहा धो के दिया बत्ती कर लिया, बाकी क्लीनिंग अभी कर रही हूँ मैं। बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि नोनू बहुत ज़्यादा इसमें खाना वाना लगा देता है, मुझे ना अच्छा नहीं लगता फिर इस तरह से, और साफ़ सुथरा बेडशीट सही रहती है, तो इसलिए मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। गर्म वाली बेडशीट बिछाऊंगी मैं। और मैंने भी अभी नाइट सूट ही पहना हुआ है, तो अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं बना है, कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे काम करेंगे। फेस भी थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि रात को भी मैं देर तक एडिटिंग कर रही थी, उसके बाद सुबह भी जल्दी उठ गई, तो अब जो है ना थोड़ी सी हैबिट बनी चुकी है। वैसे भी सोने को उतना मिलता नहीं है, तो इसलिए हैबिट बन चुकी है, तो प्लीज़ इग्नोर इट। और
अब जो है मैं काम स्टार्ट करती हूँ और मम्मी अभी नोनू को घुमा रही है। आज भी उसको नहीं नहलाया, 2-3 दिन से नहीं नहलाया क्योंकि कोल्ड की वजह से। तो रात को थोड़ा बेबी विक्स लगा के उसको रिलीफ हुआ है, तो मैं सोची उसको कल ही नहलाएंगे। अब तो स्वास्तिक को मैंने रेडी कर दिया था, वो बिल्कुल भी नीचे नहीं रुक रहा है, तो मम्मी उसको इस तरह से बांध के घुमा रही हैं। तो कभी अंदर कभी बाहर उसको घूमने की आदत लग गई है, तो उसको घूमना ही अच्छा लगता है। और इस तरह से भी ना वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था, तो इसी तरह से घूम रहा है। अभी फ़िलहाल मैं कुछ काम वगैरह निपटा लूँ, सुबह सुबह ना काफ़ी सारे काम होते हैं घर के, तो सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। मम्मी नोनों को देख लेती हैं, तो मेरा काम करना आसान हो जाता है। और ये वाला बेड जो है, यहाँ पे एक गर्म बेडशीट मैंने बिछाई हुई है, तो ये भी मुझे चेंज करनी है और वॉश करनी है। तो नोनों के लिए मैंने नाश्ता मतलब बना के उसको खिला दिया है, और अब मैं हमारे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज हम लोग ना एग भुर्जी खाएंगे, क्योंकि कल शाम को आपने देखा था समोसे लेके आए थे। समोसे खाने के बाद ना फिर खाना नहीं खाया गया, मैंने एक्स्ट्रा रोटियां बना ली थी, वो ऐसी बच गई। तो रोटियों में घी लगा के गरम कर लेंगे और उसके साथ में एग भुर्जी बना रही हूँ। और ये है लंच की तैयारी भी साथ के साथ चल रही है। भटके डुबके बनाने वाली मैं आज, तो उसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल के मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और साथ के साथ लंच भी तैयार करके रख लेती हूँ। फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, इसीलिए जल्दी। तो लंच की तैयारी करते करते भी काफ़ी देर हो जाती है, इसीलिए आजकल मैं मॉर्निंग में थोड़ा बहुत प्रेप करके रख देती हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाता है। क्योंकि सुबह के काम भी इतने सारे होते हैं जिनको करते करते फिर पूरी दोपहर हो जाती है, फिर लंच बनाने में देर हो जाती है। तो यहाँ पे नोनू को आप देख सकते हैं, मैंने उसको स्पून होल्डर दिया था खेलने के लिए, और उसने पूरे स्पून यहाँ पे फैला दिया, सारे जगह पे इसने चम्मच ही चम्मच फैला दी है। तो कुछ इस तरीके से उसका गेम चलता ही रहता है। उसको स्पून्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो कभी कभी मैं उसको ना टाइम पास के लिए दे देती हूँ ताकि वो इधर उधर ना भागे। 11:30 बज गया है और स्वास्तिक सो गया, जो जल्दी उठ गया था तो जल्दी सो गया। आज मैं हेयर कलर करने वाली हूँ, हल्की सी धूप भी है, तो अभी मुझे शार भी लेना है। उससे पहले मैंने ये कलर मिक्स कर लिया है और मैं अब बालों में लगा लेती हूँ। कुछ ना पूरे बालों में नहीं लगाऊंगी, जहाँ पे वाइट हेयर हो रहे हैं रूट्स में लगाऊंगी। चलिए मैं फटाफट मेहंदी लगाती हूँ, और अदरवाइज फिर वो उड़ जाएगा। मम्मी ने भी मेहंदी भिगो के रखी हुई है, मम्मी भी मेहंदी लगाने वाली है, तो आज हम दोनों का मेहंदी सेशन चल रहा है ना। एकदम 12:30 बज गया है और अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, मतलब कपड़े वगैरह इसके वॉश ही नहीं हो पाए। बड़ा मतलब लेट हो गया सब काम करने में। सुबह सुबह नोनू जब काम नहीं करने देता ना, तो ऐसा ही होता है। तो हेयर कलर मेरा ऑलमोस्ट सूख चुका है, मैं हेयर वॉश करने जा रही हूँ। मम्मी ने भी मेहंदी लगाई है, मम्मी भी धूप में बैठी है। उसके बाद मम्मी को भी हेयर वॉश करना है, और खाना हमारा बन चुका है, बस राइस एंड रोटी बनानी है। के 1:30 बज गए हैं और अब जाके मैं हेयर वॉश कर पाई हूँ। अब जाके मैंने नहा, आई थिंक लग गया। तो अभी बाल छोटे छोटे हैं ना, सूखेंगे अच्छे से तब पता चलेगा। तो अभी फटाफट ना हम लोग लंच बना लेते हैं, क्योंकि 1:30 बज गया, बहुत देर हो गई है। और उसके बाद नोनू को आप देख सकते हैं, वो नीचे बैठा हुआ है। मम्मी भी हेयर वॉश करने जा रही है अभी थोड़ी देर में, तो मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। तो खाना बन चुका है, मैं लंच लगाती हूँ। इसको देखो, ये ड्रॉर ओपन करके पर्दा निकाल के फेंकेगा, बस बंद करो। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और हम अब जाके फ्री हुए हैं। तो सारे काम हो गए, क्लीनिंग वगैरह डन हो गई, लंच हो गया है। नोनू को अब मैं थोड़ी देर धूप में लेके जाती हूँ, मम्मी धूप में आएंगी साथ में। तो बेटा सुनने दो, वो डब्बे के साथ खेल रहा है। तो चलिए अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और साथ ही मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि नोनू के बर्थडे पे कौन आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।